कि नवाब मलिक एक भंगार का काम करने वाला एक मतलब बहुत ही बड़ा फ्रॉड आदमी है। और मैं तो सबसे पहले ये चिंतित हूँ कि माननीय शरद पवार जी इतने बड़े अच्छे नेता हैं, उन्होंने आज तक इसको मंत्री पद पे क्यों रखा है? इसके मंत्री पद से इस्तीफा दिलाना चाहिए। हाजी शकील सफ़ी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, जिस तरीके से नवाब मलिक समीर वानखेड़े पर बार बार आरोप लगाते आ रहे हैं कुछ दिनों से, आज ही उन्होंने समीर वानखेड़े का जो स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट को ट्वीट किया है और उन पे कुछ पर्सनल अटैक्स किए हैं। तो सर, ये पर्सनल अटैक्स को आप किस तरीके से देखते हैं नवाब मलिक के? देखिए, नवाब मलिक साहब को सबसे पहले तो मैं नवाब मलिक को ये बताना चाहता हूँ कि मैं आपको टिकट भी फ्री दूंगा और आपको रहने की बंदोबस्त भी फ्री दूंगा। आप आगरा के कहीं किसी पागल खाने में चले जाओ, क्योंकि आप रोज़ नए मंत्री होकर के एक ऑफिसर के पीछे, जो कि एक ईमानदार यंग ऑफिसर है, उसके पीछे आप पड़े हुए हो। आपको पागल खाने जाने की ज़रूरत है मेरे ख्याल से तो। और पहले भी इन्होंने जो सर्टिफिकेट कास्ट का, मैरिज का निकाला था, वो भी जाली निकला, सरकार ने जाली दिया। और इन्हें आज हाई कोर्ट से भी झटका लगा है काफ़ी। तो इनको ये फ्रॉडगिरी करके, इनको पब्लिसिटी मीडिया का लेकर के, नवाब मलिक एक भंगार का काम करने वाला एक मतलब बहुत ही बड़ा फ्रॉड आदमी है। और मैं तो सबसे पहले ये चिंतित हूँ कि माननीय शरद पवार जी इतने बड़े अच्छे नेता हैं, उन्होंने आज तक इसको मंत्री पद पे क्यों रखा है? इसके मंत्री पद से इस्तीफ़ा दिलाना चाहिए। और मैं समीर वानखेड़े, जो एक बहुत बड़े ऑफिसर हैं हमारे देश के, नौजवान हैं, पूरा देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई उन्हें बहुत समर्थन करता है। मेरी वर्ल्ड पीस हारमनी उनको पूरा समर्थन करती है, पूरा सहयोग करती है, क्योंकि वो इस देश से नशा मुक्ति ख़त्म कर रहे हैं। और अभी उन्होंने कल जो इतना बड़ा ड्रग्स पकड़ी है, नशीली पदार्थें पकड़ी हैं, मैं समीर वानखेड़े को बधाई देता हूँ। और साथ साथ देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय श्री गृह मंत्री अमित शाह जी को, कि ऐसे नौजवान ऑफिसर को आपने तैनात किया जो हिंदुस्तान से नशे, जो हमारी नौजवान यूथ है, यूथ को बर्बाद होने से बचा रहा है। ऐसे अगर समीर वानखेड़े जैसे 2-4 ऑफिसर्स और हो जाए तो इस देश से, पंजाब से, दिल्ली से, इस देश से ही, पूरे देश से नशा मुक्त हो जाए ये देश। मैं तो समझता हूँ जिनका परिवार वो नशा करता है और जिसके बच्चे उस नशे की लत में होते हैं, जब उनके परिवार से कोई मरता है या उनके परिवार में कोई नशावादी होता है, उनके ऊपर क्या बीतती है। ये समीर वानखेड़े को, उन लाखों करोड़ों महिलाओं, बच्चों की दुआ लगेगी। और साथ में हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी गृह मंत्री जी को लाखों लाखों परिवारों की दुआएं आज उन लोगों को लग रही है, क्योंकि समीर वानखेड़े इतना अच्छा काम कर रहे हैं। अभी उन्होंने कल इतनी बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थ पकड़े, और वो पदार्थ हमारे नौजवान युग पीढ़ी कॉलेजों में, स्कूलों में और 5 स्टार होटलों में, बार में दी जाती है, जिससे हमारी नशे आने वाला देश बर्बाद होने की कगार पे खड़ा है। और मैं चाहूँगा नवाब मलिक साहब, आप इसमें सहयोग करें। क्या दुश्मनी है? आपके दामाद से स्मैक, चर्स, गांजा मिला, समीर वानखेड़े ने 8 महीने उसको अंदर रखा, उसमें क्या गलत किया? अगर मेरे से भी कुछ मिलता है तो मैं अपने आप को भी, अगर समीर वानखेड़े चाहे तो मुझे भी अरेस्ट कर सकता है, उसका अधिकार है। ये अधिकार नहीं है कि आपको सपोर्ट करे, आप मंत्री या मंत्री के दामाद को अंदर नहीं करेगा। मैं सल्यूट करता हूँ समीर वानखेड़े को, जिसने ऐसा किया। सर, जिस तरीके से नवाब मलिक को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं, तो जो ये उन्होंने कबाड़पति से करोड़पति का जो रास्ता तय किया था, उन्होंने वक्फ बोर्ड की ज़मीन का लैंड स्कैम भी केस आया, तो आपको लग रहा है कि नवाब मलिक जैसे उनके दामाद, और जैसे अभी अनिल देशमुख जेल के पीछे है, नवाब मलिक का भी यही हाल होगा? देखिए, नवाब मलिक का तो बहुत बुरा हाल होने वाला है। जैसे परमजीत सिंह, जो वहाँ के एक्स पुलिस कमिश्नर थे, उन्होंने बताया था कि गृह मंत्री मुझसे 100 करोड़ रुपये महीना उगाही करने के लिए बोलते हैं। तो सरकार किसकी है? आज वही हाल नवाब मलिक का है। एक भंगार, एक अखबार बेचने वाला, एक रद्दी बेचने वाला आज यहाँ पर कैसे पहुँच गया, आज इस मकाम पे कैसे है? उसकी इतनी प्रॉपर्टी है। मैंने ईडी को भी पत्र लिखा है, माननीय देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी पत्र लिखा है, माननीय श्री गृह मंत्री अमित शाह जी को भी पत्र लिखा है, ईडी को भी पत्र लिखा है, सीबीआई को भी पत्र लिख करके मांग की है कि इनकी तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाए और इनकी पूरी जांच की जाए, इनके खानदान की पूरी जांच की जाए, और इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करके देशद्रोह का एक ऑफिसर को अपने काम से रोकने का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। सर, जिस तरीके से समीर वानखेड़े जी ने कल ड्रग्स को सीज़ किया है बड़े मात्रा में, तो जो कुछ बॉलीवुड के एक्टर्स थे वो आरोप लगा रहे थे कि सिर्फ सेलिब्रिटी को टारगेट कर रहे हैं, सिर्फ बॉलीवुड को टारगेट कर रहे हैं, 100 ग्राम 50 ग्राम की ड्रग्स पकड़ रहे हैं। तो ये जो 1500 किलो ड्रग्स पकड़ा है उन्होंने कल, तो सर ये एक्शन एक तरीके का तमाचा नहीं है उनके मुँह पे? देखिए, बॉलीवुड
नशे के विरोध में पूरे नौजवानों को, पूरे बॉलीवुड को आगे आना चाहिए, समीर वानखेड़े का साथ देना चाहिए। और अगर अब ये तो किसी बॉलीवुड वाले का नहीं था जो कल उन्होंने पकड़ा है, परसों पकड़ा है, ये तो एक आम सूचना थी उनके पास। उन्होंने इतनी भारी मात्रा में नशे की चीज़ें पकड़ी हैं, तो बॉलीवुड को उन्हें बोलना चाहिए कि हम आई सपोर्ट यू समीर वानखेड़े। आज बॉलीवुड को भी उनके साथ आना चाहिए। समीर वानखेड़े की जाति दुश्मनी थोड़ी है शाहरुख खान जी से, ना किसी और बॉलीवुड के स्टार से नहीं है, किसी से जाति दुश्मनी नहीं है। लेकिन जो इंसान अपनी ड्यूटी, फ़र्ज और ईमानदारी के लिए करता है, उसको देश के नौजवानों को बचाने का काम कर रहा है, देश की युवा पीढ़ी को बचाने का काम कर रहा है, इस नशे से मुक्त कराना चाहता है, तो ऐसे नौजवान का साथ पूरे देश को देना चाहिए। और मैं धन्यवाद करता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, जिन्होंने ऐसे अफसर को नारकोटिक्स में लगाया, एनसीबी में लगाया। और मैं चाहता हूं कि ऐसे ही ऑफिसर्स दिल्ली में भी लगाए जाएं, पंजाब में भी लगाए जाएं, जिससे हमारा देश नशा मुक्त हो सके। क्योंकि आज की डेट में दिल्ली के अंदर भी और पंजाब के अंदर भी बड़ा नशा चल रहा है, बहुत बड़े लेवल पे नशे बिक्री हो रही हैं। तो मैं चाहता हूं कि इस पे प्रतिबंध लगाना चाहिए। सर, जो आर्यन खान केस के एक बड़े गवाह हैं सैम डिसूजा, उन्होंने सुनील पाटिल का नाम लिया है, जो एनसीबी के नेता भी और नवाब मलिक के करीबी भी हैं। तो उनकी डील पूजा जो ददलानी है, शाहरुख खान की मैनेजर, उनके साथ बताई जा रही है। तो सर, इसको कैसे देखते हैं? अभी जो आर्यन खान केस है, इसमें बहुत से मोड़ आने बाकी है। देखिए, मैं पूजा ददलानी को पर्सनली जानता हूँ और मैं मिला हूँ उनसे शाहरुख खान जी के घर पर। शाहरुख खान जी को भी मैं जानता हूँ, बहुत अच्छे इंसान है, सब कुछ है। लेकिन मेरी औलाद कैसे निकलती है ये तो मुझे नहीं मालूम ना। शाहरुख खान जी का इसमें कोई कसूर नहीं है, उनके परिवार का कोई कसूर नहीं है। लेकिन बेटा रंगे हाथों पकड़ा है तो सरकार अपना काम करेगी। अगर आज मेरे परिवार में से भी कोई पकड़ा जाता है तो सरकार उतना ही काम करेगी और जितना सरकार को करना चाहिए, जितना समीर वानखेड़े ने किया है। रही बात अनिल पाटिल को क्यों नहीं एक्सपोज किया जा रहा है, अनिल पाटिल को क्यों नहीं बताया जा रहा है, प्रेस के आगे लाया जा रहा है, अनिल पाटिल को लाना चाहिए। और मैं तो यहाँ तक अपील करता हूँ, मुझे शक है, शक ही नहीं पूरा मैं यकीदे के साथ कह सकता हूँ कि समीर वानखेड़े को अंडरवर्ल्ड से किसी भी टाइम कभी भी उसके परिवार को और उसको ये मरवा सकते हैं। और इस मौत का जो है सबसे बड़ा जिम्मेदार दोषी, और मैं तो कहूँगा जिस पे देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, नवाब मलिक कभी भी समीर वानखेड़े के परिवार की और समीर वानखेड़े की हत्या करवा सकता है। क्योंकि वो अपने आरोपों को बचाने के लिए, अपने झूठ को छुपाने के लिए समीर वानखेड़े की हत्या करवा सकता है। सर, एनसीपी के जो प्रेसिडेंट हैं अभी शरद पवार जी, उनकी चुप्पी को कैसे देखते हैं? जो नवाब मलिक है वो एनसीपी के ही नेता है, तो सर इस पूरे मामले में शरद पवार की अभी चुप्पी है, जो महाराष्ट्र के सीएम है उद्धव ठाकरे जी, उनकी चुप्पी को कैसे देखते हैं? देखिए, वो लोग तो चुप्पी इसलिए साधेंगे कि उनका मंत्री है, उन्हें रोज़ पब्लिसिटी मिल रही है। लेकिन मैं कहता हूं कि उद्धव जी से मैं पूछना चाहता हूं कि अगर आपका बेटा खुद ड्रग्स लेने लगे और उस नशे का आदी हो जाए तो क्या आप बर्दाश्त करेंगे? आपकी वाइफ बर्दाश्त करेगी? कभी नहीं करेगी। क्योंकि एक बच्चे को जब दर्द होता है तो माँ सबसे पहले तड़पती है, बाप सबसे पहले तड़पता है। मैं भी किसी का बाप हूँ, मैं भी किसी की माँ हूँ, मेरी बीवी भी किसी की माँ है। अगर हमारे ऊपर ये बीते तो आप अपने ऊपर लीजिए उद्धव जी। सीएम पद तो है ही आपके पास, और ये ज़्यादा दिन का सीएम पद नहीं रहता। आज सीएम हो, कल सीएम नहीं हो, तो लोगों के लिए वो अच्छाई करके जाओ। लोग जो माननीय बाला साहब ठाकरे साहब को मैं पर्सनली मिला हूँ, जानता हूँ, और मैं जो उनसे मिला मतलब, तो मैं वो बताना चाहता हूँ कि आप बाला साहब ठाकरे के कदमों पे नहीं चल रहे, उनकी राह पे नहीं चल रहे हो आप। उनकी राह देशभक्ति की राह थी, उनकी राह बहुत अच्छी राह थी, आप उस राह से भटक चुके हैं। बाबा, अगर हमारे बाल ठाकरे जी ऊपर से आपको देख रहे होंगे तो बड़ी लानत आप पे भेज रहे होंगे, बड़ी बुराइयां आपकी कर रहे होंगे कि मैंने किस बच्चे को जन्म दिया जो आज मेरे आदर्शों को कुचलता हुआ। और आज सीएम आप जो बने हो, आप अपने दम पे तो कुछ भी नहीं हो। आप जब मर्जी आ जाओ मेरे सामने, मैं आने के लिए तैयार हूँ। जब आप भिड़ना चाहो मैं भिड़ने के लिए भी तैयार हूँ। मैं देखता हूँ कितने बॉम्बे में आपके बदमाश हैं और कितने आप बनते हो अपने सैनिक हैं। मेरी भी संस्था के 7 करोड़ 70 लाख रुपए मेंबर हैं, 7 करोड़ 70 मेंबर हैं मेरी संस्था में भी। मैं भी मुस्लिम समाज का लीडर हूँ। मैं भी अपने आप को मतलब जो है ड्रग्स के खिलाफ बोल रहा हूँ। और आप सोचते हो कि आप चीफ मिनिस्टर हो। चीफ मिनिस्टर साहब, ये ड्रग्स का काम बंद करवाइए और नवाब मलिक से इस्तीफ़ा लीजिए। मेरा यही आपसे आग्रह है। अगर आप समझें तो बहुत अच्छी बात है, ना समझें तो सीएम 4 दिन के सीएम है, आगे कभी रहेंगे नहीं रहेंगे, इस देश की जनता आपको कभी माफ़ नहीं करेगी।